बोली गीता माता की जय। एहि संस्पर्श जा भोगा दुखयो न्यायवते आद्यंतवंत कौन्तेय नाते सुरमते बुद्धा। 22वां श्लोक 5वां अध्याय। भगवान बोले अर्जुन एक बात सुन लो, इस दुनिया में कुछ करने जा रहे हो तो मेरी बात सुन के जाना। तुम इस दुनिया से जितना सुख लोगे उतने हिसाब बराबर दुख भोगना पड़ेगा। आप अपने जीवन में किससे दुखी है सोचिए। अगर आप अपने शरीर में कष्ट है तो आप बड़े शरीर से प्रेम करते थे, प्रेम नहीं मोह। जिसको अपने शरीर में बड़ी आसक्ति है, आहा क्या शरीर है, एक दिन शरीर से बड़े दुख पाएगा। पति पे बहुत गुमान है, उधर से दुख आएगा। बेटे पे उधर से, धन में आसक्ति है, क्यों? क्योंकि तो तय है कि अस्थाई संसार में कोई चीज अस्थाई नहीं रहता है। परिवर्तनशील संसार है, संस्कृति की संसार है जो बदलता रहे। और हम घमंड में प्रयास करें, बच्चा से जवान होगा, बुढ़ापा शुरू है, हम प्रयास करेंगे हमको तो जवान रहना है। कितना बड़े नहीं रहेंगे, बाहर से बन भी गए तो अंदर ताकत कहाँ से आएगा। परिस्थिति है, कभी सुख कभी दुख, कभी धन कभी कम, हर कभी मान सम्मान अपमान। तो दुनिया के सुख दुख का भोग का परवाह नहीं किसी। इसके पहले जो चर्चा हो रहा था, भगवान बोल रहे थे निर्दोषम सम ब्रह्म। आप संसार को लेकर बहुत टेंशन में मत रहिए। बनना है सो बनेगा, बिगड़ना है बिगड़ेगा। मैं अपना कर्तव्य करता रहूं जितनी मेरी सामर्थ्य है। हम जो डरे रहते हैं ना चूहे की तरह, रात के तरह से खट हो तो एक बार दिल करता है फटते हैं, अरे कहाँ डर रहा है। मत डरिए, इतना बड़ा हम लोग के साथ है, हमारे संरक्षक है। तो भगवान क्या करें कि जो संसार का सुख मिलता है, ध्यान से सुन लीजिए, ये नकली सुख है, असली नहीं है। कैसे? यही संस्पर्शा भोगा, यह स्पर्श सुख है। ललका मिर्चाई उठा लिए या हरियर मिर्चाई या चाट पकौड़ा और डाले काटे, आहा जीभ के स्वाद होकर बाद फिर क्या होगा? जलन, एसिडिटी। रसगुल्ला मुंह में गया, आहा क्या स्वाद है, के सेकेंड बाद में क्या हो गया? डायबिटीज। दारू मारे आग झूमेंगे, उसके बाद स्वास्थ्य भी गया, पुलिस पकड़ के बंद किया। दुनिया का सुख स्पर्श सुख है, कुछ पल का सुख है। टच किया तो सुख, चाहे वो आँख का, कान का, जीभ का, इंद्रिय का, ये केवल कुछ पल का सुख है। और लेकिन ये वासना तृष्णा कामना पैदा करता है। जितना आप उधर जा रहे हो उतनी इच्छा बढ़ेगा। तो आपका उम्र खा गया, जीवन खा गया, खत्म हो गया। ये ऐसा रहता कि हम किसी चीज़ को खूब अपना मन भर यूज किए, मन हमारा तृप्त हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो ये कैसे कंट्रोल होगा? संयम से। अच्छा, परिणाम क्या देगा? भगवान बोल रहे हैं जितना भोग भोगोगे उतने रोग भी तुम्हारे घर में आएगा। भोगे नहीं भोगेगी तो रोग काहे लाएगा? हम आकर्षण ही नहीं रखेंगे। आकर्षण रखेंगे तो आपको दुख भोगना पड़ेगा। कोई अपेक्षा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई अंदर में हमारे संसार को लेकर वास्तव तृष्णा नहीं। बहुत सुंदर व्याख्यात्मक है, आप समझ लीजिए। इन तराजू के दो पलड़ा है, इनमें जितना भोग भोगेंगे इतना रोग देवता आपके यहाँ आएंगे। ये नहीं भोगेंगे तो ये नहीं आएंगे, आपके घर में नहीं घुसे। आप समभाव में रहिए, जो मिला भगवान को अर्पित किए खाए। आश्रम में आप प्रसाद खाते हैं तो कभी दूसते हैं नहीं, और जब घर में खाते हैं तो मुँह बना बना 10 साल से कुत्तों के लूरे नहीं हुआ, यही खाना है। अरे वही आश्रम में समझिए, अपन घर के नाम रख दीजिए सदगुरु आश्रम, आप आश्रम की तरह रहिए। यहाँ पर जाके कहिए ना कमलवा के, काम महाराज जी ऐसी होता है, एक के बाद डांटेंगे वह एकदम सही हो जाएंगे। यहाँ डर है, आहुआ कोई डर नहीं है। अपना घर को भी आश्रम बना लीजिए, गुरुदेव को वहाँ रख लीजिए उनका तस्वीर, और डर के रहिए कि उनकी घर का मालिक वही है। तो आपको ये बात याद रखना, अगर आपको संसार में आज के वक्त कोई दुख नहीं भोगना है, रोग नहीं चाहना है,
तो आप अब भोग के पीछे मत भागिए, विषय सुखों के पीछे मत भागिए, भागेगा तो भोगना पड़ेगा। ये जितना रोग है नाम जोड़ लीजिए, डायबिटीज विषय भोग, इंद्रिय बिगड़ गया तो डायबिटीज होगी, थायराइड पड़ल पड़ल खा रहे हैं, कोई काम धाम नहीं कर रहे, दिन ठौर हो गया, थायराइड हो गया, बीपी, सबको चाहते मुट्ठी में रहे, बड़ा टेंशन रहे, पति पर बात न सुन रहे, सास बिगाड़ रहे, बेटा पुत्रो समाज, हम सत्संग में भी जाते तो हम लीडर हैं, दुकानदार को कह देते कि इतने पैसा देगा, अब नहीं हो रहा, अब तो टेंशन बढ़ रहा, बीपी हो गया। जब जैसा तब तैसा, सरल हो जाइए, किसी को बस में करने के फेरे मत, आपको कभी बीपी नहीं होगा। आप थोड़ा सा झुक जाइए। अब बहस कर रहे पति पत्नी, अरे पत्नियों के दुख होगा तो पति के होगा, पति के होगा तो पत्नी के, दोनों के साथ रहना है, लेकिन रोज सुबह से शाम में 3 बार फरिया लेना है। अब छोड़ दिए, दोस्ती कर लीजिए। अब जो है ना, पत्नी को प्रेमिका बना लेना है, पति को प्रेमी। अब हमने मिल के रहिए जी, अब झगड़ा बंद, क्योंकि अंत में समझ में आएगा यही काम देने वाले हैं। कितना अच्छा जोड़ी है जसोदा मैया का, जिनका देखते हैं ना, झूमते हुए मस्ती में दोनों साथ भजन करें। तो आप सबको रहना, हाल आप सब अच्छे हैं, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझ करके, और हम किसी को बस में रखने का प्रयास नहीं करेंगे। आप संसार को जीतना चाहेंगे तो हार जाएंगे। आप परमात्मा का बनना है तो संसार से न्यूट्रल हो जाइए, तो आपका दुख नहीं आएगा जीवन में। बहुत सा आदमी है जो 80-90 साल का है, एकदम निरोग है, पता लगा लीजिए उनको, वो जो मिला खाएं, कोई जीव के पीछे पागल नहीं बने। पहले के आदमी स्वस्थ क्यों था? वो पीसा हुआ कूटा हुआ खाता था, पीस कूट। आज के आदमी खाता है बिस्कुट, आधा पीस है उसमें, सब मैदा का, जो मिला खा लिया, बम्बा में प्रसन्न है, मगन है। और आप देखते रहते हैं, पहले के आदमी आंख बंद किए रहता था, बाबा खाना रहा है, ठिकला आंख बंद, खोले तो जय भगवान खाए लगे। आज के बाबा दादी देखी रहते, आओ गोचुरे ये काहे न लाया है, ये भिंडी हमरा ला, अरे बाबा जो पसंद है खाए, ना पसंद है छोड़ दीजिए। बातें बहुत छोटी है तो बहुत गुड़, आपको समझाने में बड़े समय लगेगा। गुड़ क्या है एक लाइन में समझ लीजिए। जैसे जैसे संसार के विषय भोग को छोड़ेंगे ना, अंदर का आनंद और शांति उमड़ने लगेगा, और जब बाहर को पकड़ेंगे तो अंदर वाला छूट जाएगा। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। आप संसार को पकड़ेंगे तो परमात्मा से दूर हो जाएंगे। और संसार क्या देगी? संसार देगी आपको दुख, दर्द, बेवफाई, रुलाई, सताएगा। संसार किसी को प्रेम आनंद नहीं देता है, और आप संसार को पकड़ रहे, कहाँ दौड़ जा रहे हैं? रे दीवार का ढा देंगे, मारे ढाई माथा फूट गया आपका। अब या संसार को ठीक कर देंगे, पड़ोसी के ठीक कर देंगे, वो गोतिया इसको सुधार देंगे। अरे भाई आप मत उलझिए, आप परमात्मा को पकड़िए। तो इसका सारांश यही है कि विषयों के पीछे, पहला तो कि मन बिगड़ गया। अब किसी को आदत है, अरे गाय को ही देख लीजिए ना, जब तक चोकर नहीं चलता है खड़ा रहता है कि लाओ तो खाएंगे, तब खड़ा रहेंगे। पहले हमको पंखा झालता दूध होने देंगे। आदत है, जब तक चाय नहीं मिलेगा हमको बाएं पकड़ ले, हम नीचे पैर नहीं रखेंगे बेड से। कहा ऐसे आदत बना ली। जब तक हमको डांट के गए, जब तक 3 बार माफ़ी नहीं मांगेंगे, आज हम बोलेंगे नहीं। कहा संसार के पीछे पागल है, चुपचाप रहिए, खुशी को मन खुश रखिए, मुँह जितना कमेगा। तो आद्यंत बनता कौन क्या न, एक तो ये आदत खराब कर दिया, कौन? संसार का सुख बार बार खोजता, दूसरा समय खा गया, और तीसरा आज है कल नहीं रहेगा। जो आदमी कभी अमीर होता है और वो गरीब होता है तो कितना दुखी होता है। आप किसी से भेंट कीजिए, गरीबी अमीरी का सुख लिए हुए है, जे मन खाया पिया जिया, आ गया गरीबी, बेचारा के जीवन में क्या बीत रहा है, बहुत कष्ट होता है। तो मन को मत बढ़ाइए। अगला श्लोक के साथ ही सुन लेते। बोले गीता माता की शक्नोति हैव यशोढो प्राग शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भव मेघम सयुक्ता स सुखी नर। भगवान बोले सावधान हो जाओ, शरीर रहते जीतो खुद को। शक्नोति हैव यशोढो,
अरे तो मनुष्य कुत्ता बिल्ली गधा नहीं हो। जैसे कुत्ता गधा बिल्ली कोई से लड़ गया, कोई के पीछे चल दिया, विषय भोग में पागल है, तू ऐसा क्यों करता है? मत कर, तू मनुष्य है। शक्नोति है, बस सहन करो। साधक हो तुम। यह सोढ़ोम प्राक से विमुक्षनाथ, अपने अंदर के जो वेग है इसको रोकना सीखो, पकड़ना सीखो, जीतना सीखो। काम क्रोध मेघम सहित सुखी न रह। पूरे गीता जी में एक ही बार सुखी शब्द आया है, 5वां अध्याय का 23 श्लोक। सुखी रहना है तो मर्यादा में रहो, अपने को अनुशासन में रखो। उछलोगे तो सुखी नहीं रहो। चाहे तो लड़ोगे तो ही प्रॉब्लम, मारोगे तो ही, पिटाओगे तो भी, हारोगे तो भी, जीतोगे तो भी, संबंध खराब होगा तो भी। तुम अपने आप पे रहना सीख लो। गुरुदेव क्या कहते हैं कि कोई क्रोध दिलाता है तो शांत रहो, अपना हानि मत करो। हम सबको बुद्धिमान बनना है, हासिल कुछ नहीं होगा, केवल टेंशन होगा। पहले क्रोध में हम जलते हैं, तब दूसरा को जलाते हैं। लोभ में हम मरते हैं, फिर धर्म खोते हैं। तो जब तक शरीर है, भगवान क्या करे, तुम्हें मनुष्य का शरीर दिया है, लेकिन ये सब दिन नहीं रहेगा। हे साधक, हे बनोस, अगर तुमको सुखी रहना है, सब सुखी न रह, तो तुम पहले अपने शांति को भंग करने वाले ये जो चोर है, काम क्रोध लोभ मोह, इस पर विजय प्राप्त करो, इसको भगाओ, इससे प्रभावित मत। क्योंकि जब तक इसके बस में हो तुम गुलाम हो। और गुलाम के बारे में क्या कहा गया, पराधीन सपने सुख नाही। गुलाम को सुख कहाँ है? सुख नहीं मिलेगा। सुख किसको है? महाराजा को। ये महाराजा है सामने, उनके हम सब संतान हैं। महाराजा के बेटा युवराज हैं, तो युवराज बनिए। बात बात में क्रोध लोभ मोह और पशु पक्षी जैसा व्यवहार मत कीजिए। साधक जैसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए। बोलिए गीता माता की। एव अंतः सुख अंतराराम स्तन, एव अंतः सुख अंतराराम अस्तथांतर ज्योतिरेवय स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधि गच्छति। 24 श्लोक। भगवान बोले तेरे हृदय में है। मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, तुम्हें जरूरत नहीं है बाहर के विषय भोग की, क्योंकि तुम्हारे हृदय में असीम सुख है, ब्रह्मानंद है। बच्चा चल जा रहा है पड़ोसी के हाथ पसारे, कुछ खा ला दीजिए। माँ सामर्थ्यवान है, बाप सामर्थ्यवान है, अरे कहाँ जा रहा है? चल, तेरे घर में सब भरा हुआ है। बच्चा देखा कि पड़ोसियों नहीं देना चाहता है, तो आप इसके घर में कूद जाए, तड़प जाए, यह खतरनाक है। एक तो आप जो विषय भोग है पागल, उनमें भी गलत तरीके से कैसू धन आ जाए, जन आ जाए, सुख भोग ले। भगवान बोले खतरनाक है। यो अंतर सुख अंतराराम अस्थान ज्योतिरेव्य, तेरे अंदर में दिव्य प्रकाश, दिव्य आनंद, दिव्य सुख है तेरे हृदय में। सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म तो दिग्गज। तू बाहर वाला केवल छोड़ दे, बाहर का सुख के दीवानगी छोड़ दे, तो अंदर वाला जगने लगेगा। क्योंकि मैंने ऐसा नियम बनाया है, जो संसार के लिए पागल है वो परमात्मा की ओर नहीं बढ़ पाएगा, और जो संसार की ओर से मुंह मोड़ा, परमात्मा उसके लिए खड़े हैं। सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म तो दिगस्ति। आप एक बार अपने अंदर झांकी, विश्वास कीजिए। ये मंत्र जपते हुए श्री आत्मा राम पूरन काम सब जीवों में वास करें। जो कोई ध्यान शरण में आवे उनके संकट नाश करें, और अपने हृदय में ध्यान कीजिए। भगवान क्या करें? यो अंतर सुखो अंतराराम अस्तथा अंतर ज्योतिरेव्य। वो परम सुख, परम आनंद, परम प्रकाश तेरे हृदय में है। तो ढूंढो, तुझे मिलेगा। मैं कह रहा हूं है। पहला दिन नहीं मिला, अरे कोई बात नहीं है, प्रयास शुरू कीजिए। पहला दिन क्या पता चला? ये पता चला कि वो हम शरीर हैं। पहला दिन ध्यान में पता चला। कैसे पता चला? जब आंख बंद किए तो खुजली होने लगा। खुजली हर समय हो रहा था, अब ध्यान नहीं दिए। अब ध्यान में गए तो पहले शरीर का फीलिंग हुआ, चलिए बढ़िया है, पास कर गया। अब ध्यान के तो क्या हुआ? अब आंसू सुनाई पड़ने लगा। पहले कोई बतिया रहा, उन्हें खाटखूट हो रहा है, इन्हें ये है वो है, चलो पास कर गया। इंद्रिय सक्रिय हो गया, 2 सीढ़ी चढ़ गए।
फिर ध्यान करो, फिर ध्यान किया, अब क्या हुआ, आप बड़ी विचार आ रहा है, पास कर गया, मन की स्थिति है, हाँ विचार उठते रहता है। फिर ध्यान करो, फिर ध्यान में बैठे तो क्या हुआ, अब इस समझ में आ रहा है कि गलत है सही है, सही गलत है सही, चलो सही है, तुम बौद्धिक अवस्था पर आ गया, चौथा शरीर में आ गया। फिर ध्यान करो, अब ध्यान के तो क्या हुआ, तो कभी झुकनी, कभी भार और कभी आनंद, बढ़िया है, पास कर रहे हो, ये चित्त की अवस्था है। कभी ध्यान लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी भार पड़ेगा, कभी नींद आएगा, रुकना नहीं है, कि नहीं हो रहा है, ये सब हो रहा है। फिर ध्यान में बैठे, अब क्या हो रहा है, अब अपना ऊपर ही हमारा ध्यान ज़्यादा है, मुझे ये करना था, मुझे ऐसे घाटा लगा, मुझको वो ठग लिया, अब मैं क्या करूँ, मैं ये वो, सही है, अस्मिता घाटा गया, अपने आप में आ गए, अच्छा है। अब ध्यान में बैठे, अब क्या है, अब ध्यान में बैठे तो लग रहा है सब दुनिया अपने आप हो रहा है, यहाँ तो हमारे कोई रौले नहीं है, कोई नचा रहा है, बहुत सुंदर, ये प्रकृति का घाट है। प्रकृति के घाट पर आएंगे तो नाटक। अब ध्यान में बैठे, अब क्या हो रहा है, तो लाल पीला हरा प्रकाश आ रहा है, कभी कभी एकदम लग रहा है शून्य हो रहे हैं, बढ़िया है, अब आप आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं, केवल की ओर बढ़ रहे हैं। ये अवस्था है, उसी में आपको प्रकाश मिलेगा, शब्द मिलेगा, रूप मिलेगा, रंग मिलेगा। और कभी एक दिन में भी हो सकता है, लगे नहीं मत सोचिए कि 6 महीना हो गया, 6 साल हो गया, नहीं, जिस दिन होना होगा उसी दिन हो जाएगा, बस इनके नज़र में रहिए। तो हमें क्या करना है, विषय भोग से नाता तोड़कर और परमात्मा की ओर अपने आप को प्रेरित करते रहना है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋष्य क्षीण कल्मषा छिन्द्वैधायतात्मान सर्वभूत हिते रता। जो कर्म योगी भगवान के लिए जी रहा है, और जो ज्ञान योगी है वो सिर्फ परमात्मा का लीला दिख रहा है, तो दोनों ही अवस्था में संसार खत्म हो जाएगा, संसार का अस्तित्व नजर नहीं आएगा। अभी हम लोग को लगता है ई कर दिए, वो भाग खराब कर दिए। जब आप साधक बनेंगे तो आपको अपना में कमी नजर आएगा, और उत्तम साधक बनेंगे तो केवल वही परमात्मा का लीला नजर आएगा, सिर्फ उसकी सत्ता है, सब ही न चाहत राम से। ये बहुत ऊंच अवस्था है, कहने सुनने से नहीं समझ आएगा, लग जाइए। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, जो लगा रहा वो ब्रह्म को प्राप्त करेगा। ऋष्य क्षीण कल्मषा, धीरे धीरे पाप नष्ट हो गए और वो अपने स्वरूप में आ गया। एक साथ दोनों काम हम कर रहे हैं। यहाँ बैठ के आप क्या कर रहे हैं, आपके जन्मों का हजारों लाखों करोड़ों बोड़ा पाप का नष्ट हो रहा है, कर्म का नष्ट हो रहा है, और इधर तैयार हो रहा है। यही सत्संग का फल। एक साथ दोनों काम करना है, पाप से बचना है, मोह माया से बचना है, संसार आसक्ति से बचना है, और परमात्मा से प्रेम करना है। इधर बढ़ेंगे, इधर छोड़ेंगे, इधर छोड़ते जाना है, इधर बढ़ते जाना है। दोनों हाथ नहीं पकड़े रहना, इसको थोड़ा कम कीजिए, संसार की तरफ से थोड़ा आकर्षण कम कीजिए और इधर आकर्षण बढ़ाइए। तो ऋषि के बारे में भगवान बोले, यह ऋषियों की अवस्था होती है कि वह धीरे धीरे संसार का जो अस्तित्व है, छिन्द्वैधायतात्मान सर्वभूत हिते रता, वो सारे प्राणियों में परमात्मा को देखते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, अलग से संसार, अलग सत्ता नहीं दिखते। भी नहीं देखते कि मोहन बाबू, सोहन बाबू, आई सरकार, उस सरकार नहीं, एक ही सरकार सब करा रहा है, सबको प्रेरित करा, वही सिस्टम चला रहा है। तो इस तरह अगर आप एक परमात्मा को सर्वत्र देखेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर में परमात्मा भाव का प्राकट हो जाएगा, परमात्मा से दर्शन हो जाएगा। प्रेम सूर्य गीता माता की।